going to come positive, not before that. So in early detection of COVID-19, swab test is a gold standard and it is the basic test which is required. Antibody test is required for surveillance and later uses. Okay. Planned pregnancy during this pandemic means गर्भ धारण कर सकते हैं इस टाइम में? I will request Dr. Dishu to answer this. देखिए, बेसिकली दिस कोविड इज अ न्यू डिजीज, तो इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन अभी तक तो देखा नहीं गया. वर्टिकल ट्रांसमिशन का मीनिंग है कि माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन, बिकॉज इसको हुआ ही अभी 6 months है, तो वी डोंट नो इसका इफेक्ट कितना होगा. अभी तक की जितनी स्टडीज हुई है 6 months में, जो डिलीवरीज हम लोगों ने करवाई है, तो उसमें हमको बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मतलब न्यूबॉर्न्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आया. बट ये अभी सच सेज कि वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन नहीं है, तो यस यू कैन प्लान. थैंक यू डॉक्टर. आजकल लोग इतने घबराए हुए हैं ना कि कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सुनते हैं कि ये काढ़ा ले लो कुछ नहीं होगा, ये टैबलेट लोगे तो कुछ नहीं होगा, अरे सिम्टम्स कुछ भी ना हो, लेकिन लोग सुनते वो काढ़ा लेना शुरू करते हैं, गोली लेना शुरू करते हैं. क्या ये एडवाइजेबल है? डालेंगे, अदरक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, ये सब डेफिनेटली आयुर्वेदिकली बेनिफिशियल है. इनको हम इम्यूनिटी बूस्टर्स बोलते हैं. इम्यूनिटी बूस्टर मतलब जो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं कोई भी डिजीज को फाइट करने के लिए. सिर्फ वायरल ही नहीं, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, कुछ भी डिजीज हो. ये तो एज ओल्ड है, हम हमेशा से लेते आ रहे थे. आज भी विदाउट सिम्टम्स में अगर वो हम ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है. ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर कोविड नहीं है, ये सिर्फ हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है, ताकि अगर हमको कोई इन्फेक्शन होता है तो हम फाइट कर सके. तो लेने में कोई नुकसान नहीं है. हाँ, उसका गर्म इफेक्ट जो है, इसलिए उसका ओवर यूज नहीं होना चाहिए. लिमिटेड यूज में जितना अमाउंट क्वांटिटी हमको अलाउड है पर डे लेना, उतना ले सकते हैं. तो कितने दिन ले सकते हैं ये काढ़ा? नहीं, काढ़ा तो पीते हैं नहीं, तो उसका गर्म इफेक्ट होगा ना? हाँ डेफिनेटली. अभी इलायची है तो मैं 500 मिलीग्राम पर डे तक ही मैक्सिमम ले सकती हूँ. काली मिर्ची है तो आधा से 1 चम्मच ही मैं रोज ले सकती हूँ. तो मुझे अगर 3 बार लेना है तो मुझे उसका गर्म इफेक्ट भी हमको अवॉइड करना है. हमको कोई भी ट्रीटमेंट का इफेक्ट कैसा होता है, एक इफेक्ट है, एक साइड इफेक्ट है, तो ओवरडोसेज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का. हाँ, क्योंकि आजकल मालेगांव काढ़ा बहुत चल पड़ा है, तो लोगों को सिम्टम नहीं है लेकिन फिर भी लोग लेते हैं. नहीं, बिना सिम्टम्स वाले भी ले ही सकते हैं, बट हाँ लिमिटेड यूज में, ओवर यूज नहीं करना है. हाँ, लेकिन हाँ थोड़े दिन लिया तो ठीक है, इट्स ओके. यस, नेक्स्ट. हाँ मैम, एक क्वेश्चन था कि लाइक सीनियर सिटीजन दे डू नॉट गो आउटसाइड बट स्टिल दे आर टेस्टेड पॉजिटिव एंड मतलब डेथ भी सुनी है हमने, तो व्हाट प्रिकॉशंस कैन दे टेक? ज्योति. Dr. Jyoti. Hello. Hello. Hello, Dr. Jyoti, are you there with us? Sir, please unmute yourself, Jyoti doctor. Please unmute your mic. Yeah. Hello, I am audible? Yes. Yeah. You are. Yeah. See, basically in old age, when the immunity power is less, as well as there might be comorbid conditions. Now, all our old people, whether my mother or your mother, they are all at home. But then when we come from outside, we act as a carrier. Though we may be like asymptomatic, we might not have any symptoms, but we might pass on the virus to them either through speaking or by touching or any other sort. So that is how they fall ill.
though they are at home, they can fall ill. Because I or my children, they can carry the virus. So it's not that they are getting per se from the air, it is per se from the people who are there in the house or who are coming and going. सर इस पे मैं एक सवाल पूछूंगी। जैसे ही हम हाँ घर में आते हैं तो नहा धो के फिर अपने बाकी काम को लगते हैं, तो फिर भी ये वायरस अफेक्ट कर सकता है सीनियर सिटीजन को या और किसी को? मैडम, फर्स्ट थिंग इज, अभी आप डोर बेल दबाओगे, डोर नॉब खोलोगे, वो पर्सन अंदर आता है, पर्सन अंदर आके फर्स्ट थिंग्स क्या करता है, वही डोर नॉब समझो आप जाके खोलते हो। दो सीडीसी ने अभी बोला है कि वो सब ट्रांसमिशन का चांसेस कम है। स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी मेरी इम्यूनिटी पावर कम है तो आई हैव टू बी मोर केयरफुल। इफ द पर्सन जो बाहर से आता है डायरेक्टली वो नहाने जाता है या वॉश ले लेता है तो उसको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। मैंने घर के लोगों को, even I am coming from my clinic regularly, my wife, my mother, my daughter is there, but then by God's grace till now everything is going on smoothly. Okay. So how you take care at home, that is the most important thing. Basically, precautions are required. That is what he means to say. Am I right? Exactly. Okay. Okay. Thank you, doctor. The next is like, what will be the effect of this pandemic on the psychic of children of the age group like 6 to 10 years? What like parents should take care about this? Like what they can do? Dr. Jyoti, you can continue. Yeah. See, basically, what children at the most right now the school now also they want that, oh, school nahi chahiye, maza aa raha hai. But the problem arises when your father is there throughout the day, mother is also there throughout the day, and they are not able to go out and play with their friends. So they start getting frustrated. One is that. Second thing is the fear. Fear is basically instilled by the parents or the grandparents or the seniors who are there in the house. Or their relatives, or they are watching TV. Now in TV, rather than going to put up negative things like death in the all the TV channels are showing so many people died, so the children gets means they can become fearful and they can become anxious. Children do get very much anxious, though they are not able to tell you, but proper means sleeplessness and anxiety is sure to be there in children. Though they are enjoying the vacation right now, but even not going to school will also become a big problem for them. Now many of the children are having online classes. Now grandparents are sitting at home and writing down notes while the children are playing around. Now you all must be experiencing this. Correct. In short, sir, that means we have to keep our like home atmosphere positive, as well as we have to keep our children engaged in some or other things, so they should not get negative things in their mind. Absolutely. Yeah. You have to instill positive thoughts into them. Yeah. सर आजकल ये प्लाज्मा थेरेपी की बहुत चर्चा चल रही है। इज इट यूजफुल? है क्या प्लाज्मा थेरेपी? व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी? May I? बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी क्या है? जो एम आई ऑडिबल? Yeah. Go ahead. Yeah. हेलो. हाँ, बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी क्या है? जो जिनको कोरोना हो चुका है उनका जब एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और आईजीजी लेवल्स अच्छा रहता है तो वो एट द प्रेजेंट दे आर इम्यून टू द डिजीज. सो उनका प्लाज्मा लेके आप जो बैड पेशेंट है उनको आप देने का कोशिश करते हैं, सो दैट उनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा बढ़े. आप एंटीबॉडीज देते हैं उनको.
जो मेरे शरीर में है, मैं एंटीबॉडीज में दूसरे को दे रहा हूं, बट स्टिल इट इज इन द ट्रायल फेज। नो श्योर शॉट ये है कि बाबा इससे एकदम 100% ठीक हो जाएगा, कहां भी नहीं बोला है। बट सरकार प्लाज्मा बैंक्स और एवरीथिंग इज दे आर सेटिंग अप, एंड प्लाज्मा थेरेपी इज going on. It is not straight away taken up as the line of treatment. It is not the first line of treatment. Okay. सर nowadays like हमारे क्वेश्चन आया है हमारे कलीग का कि मुझे नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं बार बार, उनका क्वेश्चन था हमारे मेंबर का। नेगेटिव थॉट्स मुझे आ रहा है तो इसमें दो तीन चीज है। या तो आप आपको खुद को नेगेटिव सिचुएशन से दूर रखिए, जैसे अभी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में आप नेगेटिव थिंग्स आप बहुत देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, एक वो हो जाता है। सेकेंड थिंग इज लॉकडाउन में मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, मेनी पीपल आर सिटिंग एट होम, इवन द बिजनेस कम्युनिटी इज सिटिंग एट होम, सो दैट थॉट्स कल आगे क्या होगा, that itself is causing a big negative impact on the people. तो उसमें हमारे को बेसिकली नेगेटिव थॉट से निकलने के लिए आप अपने आप को दूसरे किसी चीज में ढलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट प्लानिंग मीन्स एक्सरसाइज, और यू कैन सिट विद द फैमिली, एंजॉय और हैव एंजॉय अ मूवी और एक्सरसाइज ऑफ दैट सॉर्ट, और यू कैन रीडिस्कवर योर हॉबीज। लाइक अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो जिनके घर में गार्डन है, या पेंटिंग का शौक है, तो ये टाइम वो है जो वो सब चीजें करने का। आज नहीं तो कल तो आप ये सिचुएशन के बाहर आ ही जाओगे ना। इट इज नॉट दैट ऑल थ्रू आउट अवर लाइफ वी आर गोइंग टू बी लाइक दिस। सर, जिनको अस्थमा है तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बाहर जाते समय? मैडम सबसे पहले तो मास्क, सबसे भी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी अस्थमा ट्रिगर हो सकती है। एंड आई विल प्रेफर कि जिनको अस्थमा है अनवांटेडली डोंट मूव आउट ऑफ द हाउस, स्पेशली इन दिस क्लाइमेट, बिकॉज रेनी सीजन है, हवाएं चल रही है, धूल उड़ रहा है। अगर ये टाइम में जाओगे तो इट कैन बी लाइक यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल, बिकॉज हवा में जो भी रहेंगे जिसमें आपको कुछ एलर्जी रहेगा तो आपको दम चालू हो जाएगा, और अगर दम चालू हो गया तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। ये नहीं बोल रहा हूं कि हर दम कोरोना रहता है, बट अगर एलर्जिक फैक्टर सामने आ गया तो आपको तकलीफ हो जाएगी। सर, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं या सुनते हैं, आपने भी पढ़े होंगे कि अगर गुड़ खाते हो, मीठा लगता है तो समझो आप सेफ हैं, रोज सूंघते हो, खुशबू आती है तो, या इफ यू होल्ड योर ब्रीथ फॉर 30-40 सेकेंड्स, अपनी सांस रोक लो 30-40 सेकंड के लिए और आपको कोई तकलीफ नहीं होती, तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं है। go on trying this exercise. So how you will advise? That exercise is a good exercise, madam, because if you can hold your breath, that means that much oxygen I can hold. If I am in मैं अगर श्वास लेके मैं होल्ड कर सकता हूँ तो मैं ऑक्सीजन बिना लिए भी उतना देर होल्ड कर सकता हूँ। ये मैंने योगा में भी देखा है, और ये ऐसी बहुत वीडियोस आई है। कल भी देखा था, आज भी मैंने एक ग्रुप में देखा। बट दैट इज अ गुड एक्सरसाइज। बाकी जो मीठा खाना और नमक खा के ये होना, वो तो हर एक का अपना अपना ये है। बट कोरोना का एक सिम्टम है जिसमें हमारी सूंघने की शक्ति और बिल्कुल टेस्ट की शक्ति नष्ट हो जाती है। वो अभी रिसेंटली उसको ऐड किया गया है कोरोना के सिम्टम्स में, मगर ऐसा नहीं है। वो बहुत वायरल इन्फेक्शंस में ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो वैसा किसी को हुआ तो 100% कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। Sir, there is a question from audience that is it possible कि अगर सेकेंड का फिर से अटैक आ सकता है, मतलब जो कोरोना का प्रॉब्लम फिर से हो सकता है उनको रिपीट अगेन, मतलब एक बार हुआ है कोरोना तो? नहीं, अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि देयर विल बी ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अभी जो एविडेंस है, द इम्यूनिटी लास्ट फ्रॉम जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जी है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको 15 डेज to 90 डेज तक
अभी तक उसका ये है. There is no given evidence that there will be a lifelong. So recurrence का chances है. Recurrence or reinfection, what you can say. Okay. Sir, there is one more question. Actually, that is for Ritu ma'am. Ma'am, if Prega test comes negative, is it due to stress or hormonal changes? They have asked regarding this. Like, मतलब इसका कोविड से तो कोई वास्ता नहीं है. yes, no, they asked. I don't know, but the question is asked. प्रेगा टेस्ट नेगेटिव तो है, तो इट इज नेगेटिव 99%. फिर भी कंफर्मेशन चाहिए तो ब्लड टेस्ट से हो सकता है. ये तो मतलब नथिंग रिलेटेड विद दिस वायरल डिसऑर्डर मुझे लगता है. Okay. Okay. There is one more question that is antibody test reliable? They have written in Test reliable. test reliable. They have written test reliable. Okay. Dr. Jyoti. हाँ. देखिए एंटीबॉडी टेस्ट अभी जो करते हैं, द एंटीबॉडी टेस्ट शुड बी प्रेफरेबली डन इफ यू आर थिंकिंग कि भाई मुझे पहले कोरोना हो चुका है तो मेरे बॉडी में अभी एंटीबॉडीज है कि नहीं. अगर वो करना है तो बेस्ट टाइम इज अराउंड 28 days. दैट इज व्हेन योर एंटीबॉडी इज एट इट्स पीक. और वो कितना दिन पीक पे रहेगा बोल नहीं सकते हैं. देर आर 2 types ऑफ एंटीबॉडी टेस्ट. अगर इम्यूनोग्लोबुलिन जी हमको देखना है तो वन इज क्वालिटेटिव टेस्ट एंड अनदर इज क्वांटिटेटिव टेस्ट. तो क्वांटिटेटिव टेस्ट जो हम बोलते हैं, जो ब्लड टेस्ट करते हैं क्वांटिटेटिव, वो नियरली 96 to 98% स्पेसिफिसिटी है उसमें. तो इफ एनीवन जिनको पहले कोरोना हुआ है और अगर इम्यूनोग्लोबुलिन जी का ये करना है तो यू कैन वेरी वेल गो अहेड. Okay. Okay. Thank you, doctor. They've asked questions in this chat. I'll read. What precautions or guidance for pregnant ladies this time? एब्सोल्युटली सेम जैसे सबको करना है. मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजेशन, एंड सबसे बड़ा गर्भ संस्कार का पॉजिटिव थॉट्स. आपको वो फियर में नहीं जीना है, फियर में बच्चे को नहीं लाना है. बाकी तो पूरे सेम वही प्रोटोकॉल आपको मैनेज करना है जो सबको बोला जा रहा है. ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट. Okay. One more question. My question is the question is from the audience. My question is to Karan sir. As the virus is form of it, is there any chance virus can undergo mutation? What they written? Yeah. Basically, this is the first time people all over the world are experiencing this pandemic. So we are not sure how it's going to behave. ये म्यूटेशन चेंजेस होते हैं नहीं होते हैं, ये मतलब इट इज टू अर्ली टू से. बट यस, जैसे अभी डॉक्टर नायर ने बताया कि एक बार इन्फेक्शन हुआ तो री इन्फेक्शन होने का चांस, या री इन्फेक्शन या रिकरेंस दोनों होने का चांस है. तो इसलिए अगर री इन्फेक्शन होता है तो इट्स डिफरेंट थिंग. अगर रिकरेंस होता है, रिकरेंस और री इन्फेक्शन होता है तो दैट वायरस इज कभी म्यूटेटिंग मतलब जेनेटिकली चेंज हो रहा है. So we are not scientifically sure what is going to happen and how this virus is going to behave, because studies are still underway regarding this. Sir, they have mentioned one more question here. If a person has not been affected by COVID-19, should we get antibiotic test done? No. Not required. Not required. Okay, sir. Sir, one question within 1 minute. I would like to ask you one question, sir. Here, more than 70 people are there with us. What are the suggestions that you will give us? Because 24 hours we are at home and we are just watching TV and all that WhatsApp and negative thoughts are coming in our mind, and we don't really know what should be our approach to life. Can you give us some few suggestions regarding that, sir? Basically, this is the first time in our lifetime that all of us, including children, are sitting at home. Elders, adults,
children, all are sitting at home. So situation is very difficult to understand, and had it been for a short period, as Dr. Nair said earlier, children were enjoying earlier. But since they have been confined to their homes, along with the outside. Hello? Hello, audience, please mute yourself. Yes, sir. Sorry, sir. Situation is very demanding, physically as well as mentally. Now, physically, I am seeing a lot of people are moving outside. They are going for walks that actually was required, but considering the risk these days, one has to be very careful. One has to be very careful in outdoor exercises, especially in places where there are a lot of people moving around. Second thing, all the time we have to keep a positive mental attitude, because it is a demanding time, no doubt, agreed. Things are not as it should have been, but it is very demanding time, so we have to keep a positive mental attitude. There's a lot of fear, there's a lot of anxiety in all the age groups. वो जो डर है, if detected positive, I'll be lonely. If detected positive, I'll be isolated. If detected positive, I don't know what is going to happen to me, whether I'm going to survive or I'm not going to survive. And if I'm going to be admitted in isolation, all my relatives will be away from me. That social support, that is also lost if in case a person is tested positive. So what I will suggest is that everybody should keep a positive attitude. See, all are not going to become serious, as you are seeing nowadays. Majority of the patients, people who are infected, they are coming out unhindered. But yes, people with comorbidities, they might get serious, and then anything can happen. So rest of the people who are careful and who are infected, but they are able to pull through, they should shed this fear. They should shed this anxiety, and we should encourage positive attitude, activity. Like we should get busy in our work, be it professional when we are working from home, or be it a household work for that matter. Many times I tell people that if in case आपको घर का काम भी करने को मिल रहा है, your mates are not being allowed inside, that is also a positive activity which you are involved in. So that also consumes a lot of your time. Then you can pursue some hobbies. Whatever your hobbies you have neglected so far because of the shortage of time, you can pursue those hobbies, whatever they may be. You can schedule your activities, get up on time, go to bed on time, take a proper sleep, a refreshing sleep. You can eat healthy, exercise, good sleep. They are going to go a long way in helping you out of this crisis. Yes, you cannot physically meet people, but you have a lot of facilities to meet people now on social media. You can chat with them on the phone line. You can chat with them on the social media, your close relatives, your community. But what has happened now is only in social media, if you open any media, any social media, it's only the negative news which is being spread. ये serious हो गया, वो गया. No doubt things have happened that way. But if in case we spread this negativity, everybody is going to be depressed. So somehow we have to find ways to come out positive. That is my suggestion to all: spread negativity and go behind positive things in life. Karan Balani Madhu. I can be lady doctor. Yes, please mute yourself. Monali, there are questions from audience. Yeah. Shall I ask? Sir, there is a question from audience. If a positive person completes 14 days of isolation and medication course is over, still he is positive again, what should be the action? Continue isolation or not? Dr. Nair. Basically now the ICMR guideline is you don't have to do a retest after 10 days. That is basically what they say is after 10 days the virus itself dies in your body. But what happens when the virus dies in your body? It releases proteins. The virus breaks down. So once it releases protein, even this whatever test you do, they pick up these proteins, and sometimes you can become positive again. But if you are done, if your RT-PCR test again test positive, that doesn't mean you are actively infected.
So once your 14 days are over, say 7 more days, if you add on also, you can still go to your work. Absolutely no problem. Now that is the latest ICMR guideline. Okay. Okay. Sir, there's one question that many doctors are suggesting CT scan and later they suspect COVID in it. They are saying, how can be like, accurate? See, CT scan is the most accurate thing. Second to RT-PCR. Because CT scan can pick up your lung infections within no time. Normally on 4th to 5th day, CT scan picks up everything. And but again, we have seen in many patients, when CT scan reports, symptoms, everything suggests COVID, the RT-PCR test can be negative in certain patients. Okay. But they are treated on the lines of COVID only. Yeah. Thank you, sir. Yes, let's see. Sir, they are asking what are the exact symptoms? See, basically the symptoms are more or less same as with any other flu, like fever, cold, cough, hoarseness of voice, slight pain in throat, and the newer symptoms that have been added is the loss of smell and loss of taste. These are the basic symptoms, and again nowadays diarrhea and bloating of abdomen, that also have been added now. 4th to 5th day after your first symptoms of fever comes, people do get diarrhea. That is another symptom of COVID. Okay. Sir, the question has come twice. People are asking that our children are of 5 years or 10 years. We are avoiding vacations. So Vaccination. vaccination. Sorry, vaccinations. What should be done in this vaccination? You should go ahead. You should go ahead. You should go ahead with vaccination. Okay, sir, will it be safe, like going for vaccination, like for children? Absolutely, Like absolutely. vaccination will be safe for them. You should take the appointment of your pediatrician and go at a time when there is no rush. Okay. Okay. So that you can do safe distancing. Okay. Thank you, sir. Thank you, doctor. Thank you so much for the enlightening session. I request Asha ji to please continue further. Hello, Asha. Thank you. Yeah, Didi, I'm here. डॉक्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं इनवाइट करूंगी अरुणा दी को, सेक्रेटरी वुमेन्स विंग, to give a vote of thanks. Over to Aruna Di. Respected Dr. Karan Balani, Dr. Ritu Balani, and Dr. Jyoti Nair. A very good evening to all of you. It gives me immense pleasure to deliver vote of thanks on behalf of entire SYC. I would like to thank you for such a nice program, explanation about COVID, symptoms about COVID, and this preventive measures, etc. I would also like to thank all of those who have attended this program. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. So we had Bye. a very nice session, sir. We are thankful to all of you. Thank you so much, doctors, for being with us for this wonderful session. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. Hello, so we conclude our session here.